ठीक है, वेलकम बैक। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि यार सैटरडे और संडे एपिसोड्स में से हाइलाइट्स क्या रही। सो टॉप 10 हाइलाइट्स के बारे में बात करने वाला हूँ। साथ में बात करने वाला हूँ कि कौन कौन से कंटेस्टेंट डे 1 पर ही ट्रेंड होने लग गए थे, कौन से कंटेस्टेंट बिल्कुल नहीं दिखे या बहुत कम दिखे, उन सब चीजों के ऊपर बात करने वाला हूँ। सो जो टॉप 10 हाइलाइट्स है जो मैंने ऑब्जर्व करी है, मे बी आपकी ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी अलग और कुछ आपने अच्छा ऑब्जर्व किया हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना। मेरी तरफ से टॉप 10 हाइलाइट्स है गाइस ये। तो नंबर 1, क्या सिद्धार्थ भाई क्वारंटाइन हुए थे एक्चुअल में या नहीं, तो उस चीज की हमको कंफर्मेशन मिल गई सैटरडे एपिसोड में, जब सलमान खान ने बोला कि यार सिद्धार्थ, हिना खान, गौहर खान और जो बाकी के कंटेस्टेंट है जिनको फ्रेशर की कैटेगरी में दिया गया है और इन लोगों को सीनियर का टैग दिया गया है, तो सीनियर और फ्रेशर सब लोग 14 डेज का क्वारंटाइन करने के बाद ही बिग बॉस घर के अंदर एंटर हुए हैं। तो जो हम सबकी ऑब्जर्वेशन थी जिसमें मैंने वीडियो भी बनाई थी वो एकदम करेक्ट निकली कि सिद्धार्थ भाई क्वारंटाइन हुए थे। नंबर 2 गाइस, गौहर खान को लाने का एक ही मकसद था, क्योंकि गौहर खान ने सिद्धार्थ भाई को बहुत ज्यादा ट्रोल किया था, बहुत ज्यादा अपोज किया था और यहाँ पर गौहर खान अपने आप से ही ट्रोल हो गए, क्योंकि जब सलमान खान ने गौहर खान के ही बहुत सारे ऐसे ट्वीट दिखाए जिसके अंदर गौहर आग बबूला हो रही थी बहुत ज्यादा, और सोचो सलमान खान उनको रीड कर रहे हैं और सिद्धार्थ भाई भी शौक हो गए। मतलब गौहर खान ने क्या क्या लिखा हुआ है शायद सिद्धार्थ भाई को पहले नहीं पता होगा। और यहाँ पर जब गौहर खान से पूछा गया कि आप क्या विनर के अंदर क्वालिटी देखते हो, तो लीडरशिप और ये जो होती है रटी रटाई लाइन है वो तो गौहर ने बोली। साथ में गौहर ने ये भी बोला कि मैं ये चीज नहीं चाहती कि कोई भी कंटेस्टेंट इस शो को वैल्यू ना करे और ये बोले मैं जाना चाहता हूँ इस शो को छोड़कर, मैं ये कर दूंगा। तो सलमान खान ने वहां पे गौहर को ट्रोल कर दिया और उसको याद दिलाया कि तुमने एग्जैक्टली अपने शो के अंदर यही किया था, तुमने भी बहुत रोध होके ये बोला था कि मैं इस शो से निकलना चाहती हूँ। नंबर 3, यार उस लंबू का मेरे को नाम याद नहीं है मगर थोड़ा सा अरहान और एक और बच्चे का मिक्सचर लग रहा है, समझ ही गए होगे आप। सो उन दोनों का मिक्स लग रहा है। जब उसको पता चला कि यार मैं रिजेक्ट हो गया, क्योंकि स्टेज के ऊपर जब आया बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस के साथ, आपने देखा होगा पिछले सीजन के अंदर भी कुछ लोग आए थे स्टेज के ऊपर बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस के साथ, नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि पुरानी बातों से आगे बढ़ते हैं, बट नाम लेना जरूरी भी हो जाता है, बट अभी मैं नहीं लूंगा क्योंकि काफी लोगों की वैसे ही फूक चुके हैं सिद्धार्थ भाई का नाम सुन के कि यार सिद्धार्थ भाई बैक टू बिग बॉस 14। तो बेचारे इतना ज्यादा रो रहे हैं ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि यार भाई जब तुमको इतनी तकलीफ हो रही है तो तुम रिव्यू करना बंद क्यों नहीं कर देते, क्यों रिव्यू कर रहे हो? क्योंकि एंड में जाके तो उन्होंने यही बोला बिग बॉस फिक्स शो है, बिग बॉस स्क्रिप्टेड शो है, तो भाई मत करो ना रिव्यू। तो भाई जब लंबू को पता चला वो रिजेक्ट हो गया और उसके बगल में खड़ा हुआ शहजाद सिलेक्ट हो गया और वो बंदी भी रिजेक्ट हो गई, तो भाई कहीं ना कहीं वो चीज उसको हर्ट कर गई और वो चीज उसके दिल के अंदर है, क्योंकि वो हमको देखने को मिल रहा है। कल भी उसने बात बोली कि यार ये 14 दिन बाद चले जाएंगे, जिसको नॉमिनेट करना है कर दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अच्छी बात है, फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मगर इस चीज से ये चीज क्लियर हो जाती है कि भाई वो अंदर से फूकी हुई है उस बंदे की और कहीं ना कहीं उसको ये चीज हर्ट होगी, क्योंकि बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस के साथ और जिस चीजों को वो निभा रहा था स्टेज के ऊपर, वहां से क्लियर हो गया था सलमान खान को भी कि यार ये बंदा बहुत ज्यादा ही बोल रहा है। क्योंकि जब रिजेक्शन वाले पैनल के अंदर उसको बिठाया गया था तब भी कंटिन्यूसली वो सलमान खान को काटते हुए बहुत चीजें बीच में बोल रहा था और सलमान खान ने बोल दिया तुम रिजेक्ट हो, तुम चुप रहो। सो गाइस, नंबर 4 हाईलाइट पे मैं डालना चाहता हूँ, वैसे मेरे लिए नंबर 1 है, बट अभी क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ चीजें होता है कि पहले बोल जाता हूँ मैं, कुछ बाद में बोल जाता हूँ। मेरे लिए बहुत ही एकदम हाईलाइट का भी हाईलाइट पॉइंट है ये वाला कि जो सिद्धार्थ भाई का एक इंट्रोडक्शन पार्ट सुनाया गया बिग बॉस घर के अंदर और उसमें ये चीज बोली गई कि अपनी सच्चाई के लिए डट कर चट्टान की तरह खड़े हो जाते थे सलमान खान के सामने भी अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, और प्रूव कर भी देते थे, अपनी पूरी चीजें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। और हमने कई बार देखा है कि यार सलमान खान भी चुप हो जाते थे, उनको भी चीजें समझ आ जाती थी कि यार बंदा तो सच ही बोल रहा है, मतलब जो चीज बोल रहा है लॉजिक के हिसाब से बोल रहा है। सो वो जो इंट्रोडक्शन पार्ट था सिद्धार्थ भाई का मेरे लिए बहुत ही औसम था और एज अ सिद्धार्थ फैन मेरे को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। सो गाइस, जब जैस्मिन रोने लग गई क्योंकि निक्की तंबोली ने अच्छे से बात नहीं करी थी, दोनों की लड़ाई होगी, उसके बाद सिद्धार्थ भाई ने जैस्मिन को जाके वहां पर समझाया कि ये तो होना ही है, रोना इज नॉट सोल्यूशन और भागना तो बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं है, लड़ो आप और लड़ाई करो, अपना पॉइंट रखो वहां पर। तो सिद्धार्थ भाई ने बहुत ही दोस्ती वाला सजेशन और शो में आगे बढ़ने का मंत्र और शो को जीतने का मंत्र दे दिया यहाँ पे जैस्मिन को कि आपको लड़ना पड़ेगा, आपको खड़े होना पड़ेगा अपनी बात के लिए, आप
वहां से भागकर एक कोना पकड़कर रोना सॉल्यूशन तरीके से आप शो नहीं जीत पाएंगी। तो सिद्धार्थ भाई ने बहुत ही अच्छे वे में समझाने की कोशिश करी है। आई होप कि जैस्मिन को ये चीज समझ में आए और जब लड़ने की बात आई, अपना पॉइंट रखने की बात आई, तो वहां पे डट के खड़ी रहे, ना कि वहां से आउट होकर एक कॉर्नर पकड़ने की। क्योंकि इस तरीके से भाई हमने देखा है कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेलिब्स हार जाते हैं शो को। सो भाई नेक्स्ट पॉइंट पर आता है निक्की तंबोली के। तो यार हमने बहुत सारे सीजन देखे, अलग अलग बहुत ही अलग अलग मतलब पॉइंट होते हैं जिनके ऊपर लड़ाई होती है। यहाँ पे निक्की तंबोली की लड़ाई किस पर हो रही है? नेल्स पर। जो वो बाहर से अपने नेल्स बनवा कर आई है उसके ऊपर लड़ाई हो रही है कि यार मेरे नेल्स टूट जाएंगे, मैं बर्तन नहीं धो सकती। जिसके चक्कर में जो मेरे को लगता है कि शायद उसकी स्ट्रेटेजी भी हो सकती है और शायद वो ये चीज बाहर से सोच कर आई है कि यार मैं नेल्स तो बनवा के जा रही हूँ मगर मुझे तोड़ने नहीं है, कुछ भी काम ऐसा नहीं करूंगी जिससे मेरे नेल्स ब्रेक हो जाए। और बिग बॉस भी इतने शान है कि नेल्स पर अभी तक फोकस करके नहीं दिखाया कि ऐसा क्या नेल्स के ऊपर हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं कि भैया तेरे नेल्स टूट जाएंगे तो कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। बट निक्की तंबोली की ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है क्योंकि शो के अंदर निक्की तंबोली ही सबसे ज्यादा दिखी। जो फ्रेशर कैटेगरी के जितने भी बंदे उसमें बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, तो निक्की तंबोली सबसे ज्यादा दिखी। यहाँ पे जैस्मिन दिखी। कंटेस्टेंट नंबर 1 भाई मेरे को कहीं पर भी नहीं दिखा, बहुत ही कम दिखा। कृपा होगी थोड़ी सी राधे माँ की, और राधे माँ घर के अंदर आ गई और पूछ लेगी भाई कुमार सानू का लड़का कौन है, चलो दे दो उसको धागा। मे भी कुमार सानू जो है वो राधे माँ के भक्त होंगे। सो भाई कंटेस्टेंट नंबर 1 के साथ ही जो दूसरे शुक्ला जी आए हैं जो फ्रेशर कैटेगरी के अंदर है, जो रुबीना के पति देव हैं, वो शुक्ला जी भी बहुत कम दिखे इस शो के अंदर। तो ये 2 कंटेस्टेंट इस शो के अंदर अभी 2 दिन के अंदर बहुत ही कम देखे गए हैं, जो कि एक साइन होते हैं वीक कंटेस्टेंट का। बाकी आगे देखते हैं भाई कौन कब रंग दिखा दे, कुछ पता नहीं है। सो गाइस नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं कि यार जो फ्रेशर कैटेगरी के बंदे और जो सीनियर्स बंदे, इन सब में सबसे टॉप 3 बंदे कौन से दिखे शो के अंदर। सो टॉप 3 में भाई सिद्धार्थ भाई सबसे ज्यादा दिखे शो के अंदर, उसके बाद निक्की तंबोली सबसे ज्यादा दिखी, उसके बाद जैस्मिन सबसे ज्यादा दिखी। ये टॉप 3 है मेरी तरफ से। आपके टॉप 3 कौन से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट बता सकते हो, क्योंकि यार मुझे तो शो के अंदर यही लोग दिखे। निक्की तंबोली ने 2-3 लड़कों को तो बांध के रखा हुआ है, चाहे उसमें इजाज खान हो, चाहे अपने शहजाद हो, फिर थोड़ा सा गुरपाल के साथ भी होती है और सिद्धार्थ भाई के साथ भी हमने बातचीत देखी। तो निक्की तंबोली बांध के रख रही है यहाँ पे सबको। देखते हैं आगे स्ट्रेटेजी क्या रहती है निक्की तंबोली की। तो यार एक हाईलाइट पे कैसे भूल सकता हूँ, ये हाईलाइट तो मुझे सबसे पहले बतानी चाहिए थी। तो आपको याद होगा बिग बॉस 13 का एक बहुत ही फेमस डायलॉग, जो एक कॉमेडियन जो अंदर आया था, उनको नाम ध्यान नहीं है बट मेरे को डायलॉग याद है। सिद्धार्थ बता दो फौलादी सीने के अंदर एक शैतानी बच्चा है। राधे माँ वहां पर आई तो हमको वही शैतानी बच्चा और शैतानियत दिखी में हमको राधे माँ की, जहां सब बड़े बुजुर्गों की तरह बैठे रहे हाथ जोड़ के, वहीं पे सिद्धार्थ भाई मजे करते रहे। और सिद्धार्थ भाई ने इतने मजे करे कि आखिरकार राधे माँ भी डांस करते हुए डिच्चिक डिच करते हुए गई राधे माँ भी वहां से। और राधे माँ इतनी खुश हो गई सिद्धार्थ भाई से कि निकाल के दे दिया एक तोहफा सिद्धार्थ भाई को भी, कि ताकि सिद्धार्थ भाई की हेल्थ अच्छी रहे, गुस्सा कम है। और सिद्धार्थ भाई ऐसे ही हंसते खेलते रहे। तो जब राधे माँ वहां पर आई थी तो राधे माँ एग्जैक्टली सबको यही ऑब्जर्व कर रही थी कि कौन ज्यादा गुस्से में है, कौन खुश है, कौन दुखी है। मुझे देखकर यही चीजें ऑब्जर्व कर रही थी। और राधे माँ को ये सिद्धार्थ भाई का नटखट अंदाज इतना पसंद आ गया कि राधे माँ ने कुछ ऐसे मोमेंट दे दिए कि जिसको देखकर सब लोगों को बहुत ही हंसी आई, सब लोग खुश हुए। अच्छा वो मैंने रोस्टिंग वीडियो नहीं बनाई क्योंकि राधे माँ एज ए कंटेस्टेंट नहीं, एज ए गेस्ट आई है, तो रिस्पेक्ट गेस्ट। ओके, ये बात में कोई शक नहीं। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चिल करो। और अब तो ग्रजेस बनाने का टाइम आ गया तो वो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।